अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो नाजरीन, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि रजिस्ट्री करवाने में कितने चार्जेस आते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है। नाजरीन, आज का जो हम टॉपिक है वो बड़ा अहम है कि जब हम मकान लेते हैं या प्लाट लेते हैं तो उसकी एक रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके चार्जेस क्या हैं। सबसे पहले आती डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू जिसको है जिस डीसी रेट कहते हैं। डीसी रेट जो है वो है डिप्टी कमिश्नर रेट, ये फिक्स बाय गवर्नमेंट होता है। एक जो होता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो डीसी वैल्यू से कम है, डीसी रेट से कम है, तो तब भी आप अपनी जो रजिस्ट्री है वो डीसी रेट पे ही करवाएंगे। नाजरीन, डीसी रेट में आ जाता है प्लाट का और कंस्ट्रक्टेड एरिया का। तो सबसे पहले आती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी 2023-24 में 1% से लेके 2% थी। 1% थी फाइलर के लिए, 2% थी नॉन फाइलर के लिए। ये रेजिडेंशियल एरिया के लिए थी और एग्रीकल्चर एरिया के लिए थी 3%, जो कि पिछले साल भी सेम थी। उसके बाद आया था नाजरीन रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी वो फ़ी है अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से कम है तो इसकी इसकी फ़ीस होगी 500। अगर 5 लाख से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, आपकी प्रॉपर्टी की मलकियत 5 लाख से ज़्यादा है, तो इसकी फ़ी 1000 रुपये और यही फ़ीस पिछले साल भी सेम थी। नाजरीन, इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मौजूद है या आपकी प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मौजूद है, उनके अंडर आती है, या आपकी प्रॉपर्टी कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर आती है तो इसका 1% होगा टोटल वैल्यू का और इसकी फ़ीस 1% होगी टोटल वैल्यू की, जो कि पिछले साल भी 1% थी। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर आती है तो इसकी वैल्यू 1% है टोटल वैल्यू की, जो कि पिछले साल भी 1% थी। अगर आपकी प्रॉपर्टी कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आती है तो इसकी वैल्यू, इसकी जो फ़ीस है वो है 3% टोटल वैल्यू की, जो कि पिछले साल भी 3% थी। नाज़रीन, इसके बाद आया था 236 के। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 236 के। इसके मुताबिक ये परचेज़र की जिम्मेदारी है 236 के की जो फ़ीसें हैं वो अदा करना। और इस साल जो है ये 2024 में 10.5% है नॉन फाइलर के लिए और 3% है फाइलर के लिए, जो कि पिछले साल 2% थी फाइलर के लिए, 7% थी नॉन फाइलर के लिए। उसके बाद आया था नाजरीन 236C। ये 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है। 236C है, ये सेलर पे अप्लाई होगा। इसकी फ़ीसें 236C की फ़ीसें सेलर पे अप्लाई होंगी। ये 3% है फाइलर के लिए, 6% है नॉन फाइलर के लिए 2023-24 में, लेकिन इससे पिछले साल ये 2% फाइलर के लिए और 4% थी नॉन फाइलर के लिए। इसके बाद आता है मैप अप्रूव फ़ी। मैप अप्रूव्ड फ़ी जो है वो है 2% और ये मकान के ऊपर आएगी, प्लाट के ऊपर नहीं आएगी। ज़ाहिर बात है, कंस्ट्रक्शन की बात आ गई तो 2% मकान के ऊपर आएगी और ये पिछले साल भी सेम थी। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस चार्जेस। मिसलेनियस चार्जेस होते हैं रजिस्ट्री लिखने के और जो कौंसल होते हैं जो ये रजिस्ट्री पास करवाते हैं उनके चार्ज, और ये हर कौंसिल के वेरी करते हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। इसके बाद आता है प्रोसीजर। अब इसका प्रोसीजर ये है कि जो बंदा, जो वकील साहब, जो कौंसल आपके रजिस्ट्री करवा रहे हैं, वो अपने लॉगिन से सारा डाटा फिल करेंगे और फिल करने के बाद सब रजिस्ट्रार साहब के लॉगिन में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कोई गलती कोताही हो गई है आपको टाइपिंग करते हुए, तो आप पहले जब आप फिल करते हैं तो उसका प्रिंट निकाल लें, उधर से मैच कर लें और उसके बाद सब रजिस्ट्रार साहब के लॉगिन में ट्रांसफ़र कर दें ऑनलाइन। और अगर फिर भी कोई गलती रह जाती है और आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दी सब रजिस्ट्रार साहब के लॉगिन में, तो फिर उधर से भी करेक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद दोनों पार्टी सब रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगी, वहाँ उनके बयानात होंगे। इस तरह आपका रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और नाजरीन, अगर आपका मौज़ा जो है वो ऑनलाइन है तो इसमें आपका इंतकाल जो है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। और अगर आपका मौज़ा जो है वो ऑनलाइन नहीं है, फिर आपको रजिस्ट्री लेके मुतलका पटवारी के पास जाना पड़ेगा इंतकाल के लिए। तो नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।